ये है परदेसी मीडिया ग्रुप और आप देख रहे हैं पीएमजी न्यूज, खबरों में दम सबसे पहले हम। नमस्कार, आप देख रहे हैं पीएमजी न्यूज और मैं हूं आपके साथ आरती सिंह आजाद। डालते हैं नजर खास खबर की ओर। हरियाणा सरपंच एसोसिएशन करेगी मुख्यमंत्री की मीटिंग का बहिष्कार, प्रदेश उपाध्यक्ष संतोष बेनीवाल ने किया सरपंचों से आह्वान। हरियाणा राज्य में सरपंचों की नाराजगी सरकार पर भारी पड़ती नजर आ रही है। हालांकि मुख्यमंत्री नायब सैनी ने कल प्रदेश भर के सरपंचों के साथ मीटिंग का कार्यक्रम रखा है, पर सरपंच एसोसिएशन ने अपने तेवर खड़े कर लिए हैं। ऐसे में आज सरपंच एसोसिएशन की प्रदेश उपाध्यक्ष गांव दड़बा की सरपंच संतोष बेनीवाल ने वीडियो जारी कर प्रदेश भर के सरपंचों से इस मीटिंग का बहिष्कार करने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि सरकार सरपंच एसोसिएशन द्वारा लोकसभा चुनावों में दिखाई गई एकता से सरकार को सरपंचों की ताकत का एहसास हो गया है। नमस्कार साथियों, सभी सरपंच साथियों को मेरा राम राम। मैं संतोष बेनीवाल, सरपंच एसोसिएशन की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष होने के नाते मेरी सभी सरपंच साथियों से हाथ जोड़ के विनती है कि कल 2 तारीख है और 2 तारीख को सीएम साहब ने सरपंचों के लिए प्रोग्राम रखा हुआ है। तो मेरी सभी सरपंच साथियों से विनती है कि उस प्रोग्राम का आप बायकॉट करें, क्योंकि काफ़ी सरपंचों के कॉल भी आए थे और जवाब भी मांग रहे थे कि संतोष जी क्या करना चाहिए। तो मैं तो सभी सरपंच साथियों से यही कहना चाहूँगी कि जिस हिसाब से हमने एकजुट होकर जो हमने लड़ाई लड़ी है और जो लोकसभा चुनाव था उसके अंदर हमने एकता की मिसाल भी कायम करने का काम किया है, क्योंकि जो भाजपा को मुंह तोड़ जवाब दिया है हमने, इस जवाब से भाजपा सरकार है जो वो डरी हुई है और आज वो अधिकार देने के लिए खड़ी हुई है। तो मेरी सभी साथियों से गुजारिश है कि हमें झुकना नहीं है। ये आज फिर से एक बार हमें आपस में फाड़ने का काम कर रहे हैं, तो हमें एकजुट रहना है, क्योंकि हम एकजुट रहेंगे तो ये लड़ाई ज़रूर जीतेंगे। आज भाजपा सरकार डरी हुई है, तो इनके चुंगल में नहीं फंसना, क्योंकि आगे भी हमारे जो कुछ सरपंच साथी थे उनको बुलाया इन्होंने और बुला के उनको बहुत सारे आश्वासन दिए थे। तो इतने मेरे सरपंच साथी हैं, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि कोई काम हुआ क्या? नहीं हुआ और काम होगा भी नहीं, ये मैं आपको पक्के दावे के साथ कह सकती हूँ। तो इनको सिर्फ डर इस बात का है कि जो लोकसभा चुनाव में इन्होंने ऐसा किया है, क्योंकि सभी एक साथ रहे और जो इनके मुंह पे तमाचा मारा, तो ये डरे हुए हैं और डर के और ये हमें पावर देने का काम कर रहे हैं। तो साथियों, हमें एक ही बात रखनी है कि हमें 73वें संशोधन की 11वीं सूची के 29 अधिकार भाजपा सरकार देती है तो है ठीक, नहीं तो हम जो लोकसभा चुनाव है उसके अंदर हम इस भाजपा सरकार को धूल चटाने का काम करेंगे और हमारा जो आंदोलन है वो दोबारा से हम स्टार्ट करके और इस बीजेपी सरकार की जो नीतियां रही है उनको घर घर जाके बच्चे बच्चे की जुबान से ये कहला देंगे कि भाजपा सरकार है वो कैसी है और कैसी उनकी नीतियां हैं। तो हमें एकजुट रहना है और ये लड़ाई जीतनी है। हम दोबारा से आंदोलन खड़ा करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, किसी हिसाब से कुछ भी करना पड़े हमें, पर हमें जो ये लड़ाई है हमने शुरू की है तो इसको लड़ेंगे। जब तक हमारे अधिकार नहीं दिए जाते हम एक साथ खड़े रहेंगे। और सभी सरपंच साथियों से फिर से मैं एक बार हाथ जोड़ के विनती है मेरी कि कल जो प्रोग्राम है उसका बायकॉट करके एक बार फिर से भाजपा के मुंह पे तमाचा मारने का काम करें और इस गंदी सरकार को सबक सिखाने का काम करें। इसी के साथ एक बार सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम सभी को। सरपंच एकता जिंदाबाद।